ये यमुना नदी का पानी बहता हुआ नीचे आ रहा है। और दोस्तों गुड मॉर्निंग, देवभूमि उत्तराखंड से सबों को राम राम। स्वागत करना चाहूँगा मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल MK लाइफ में। सुबह के बज गए हैं 6 और पीछे देखिए नज़ारे, ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो ग्लेशियर है ये बंदर पूंछ के नाम से जाना जाता है। और ये पहाड़ कालिंदी पर्वत आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये शुभम पैलेस है, इस पर हम लोग रुके हुए थे और इसका किराया है एक दिन मतलब 24 घंटे की 1200 रुपया। और शायद आप लोग बार्गेनिंग करो तो शायद आपको 1000 रुपया पड़े। हम लोग 6 लोग रुके थे और 1200 रुपया पेमेंट किए हैं। और आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ का खाना लाजवाब है। और देखिए इस तरफ देखिए पूरा का पूरा ज़बरदस्त मौसम बना रखा है, धूप भी खिल गया है हल्का हल्का, मौसम सुबह का अच्छा है। और यहाँ से पैदल मार्ग का चढ़ाई है कम से कम 5 किलोमीटर का। 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम लोग आपको दर्शन करवाते हैं। वीडियो इससे पहले वाली वीडियो को देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, नहीं देखे हैं तो। और चैनल में नए हैं यहाँ तक देख लिए हैं, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को, ये शुभम पैलेस का नंबर भी आप लोगों को दे रखा है। और ये क्या कहना चाहूँगा, ये देखिए पहाड़ देखिए, नज़ारे देखिए, वाकई लाजवाब है। मंत्र मुग्ध कहना चाहिए या मन मुग्ध कहना चाहिए, वाकई लाजवाब है। आप लोग कभी आइए और अपने हज़ारों मेगापिक्सल के आंखों से देखिए, ये कैमरा में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को, यहाँ तक आने के लिए आप लोग को ऋषिकेश चंबा बरकोट होते हुए आना पड़ेगा। और रास्ता अभी की स्थिति में काफ़ी डेंजर हो रखा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हालत है। तो चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और यमुनोत्री का दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। माता यमुनोत्री की जय। अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो माता यमुनोत्री की जय ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जयकारा के साथ अपना ग्रुप निकल रहा है अब पैदल चढ़ाई की ओर। तो चलिए, यमुनोत्री का मार्केट एरिया है और हम लोग पैदल चढ़ाई करना शुरू कर चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। साथी लोग आगे बढ़ गए हैं और ये जो देख रहे हैं ये पालकी है, इस पे बुजुर्ग लोग बैठ के जा सकते हैं। उसको बोलते हैं पालकी। और बुजुर्ग लोग जा सकते हैं और जवान लोग भी जा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि पैसा का खेला है यहाँ पर। और नीचे ढालू हो गया है। ये देखिए भाई साहब लोग पैदल उतर। कहाँ से हो भाई साहब आप? हैदराबाद में। हैदराबाद, देखिए हैदराबाद से आए हैं यमुनोत्री का दर्शन के लिए। अब चलिए बढ़ते हैं भाई साहब के साथ साथ, चलिए साथ साथ, ठीक है। हाँ। यहाँ से 5 किलोमीटर करेक्ट बता रहा है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो जगह है पूरा, ये पीछे देखिए, इस जगह को बोलते हैं जानकी चट्टी। और अब आगे बढ़ते हैं पैदल मार्ग में। एक ठीक है, खत्री जी धीरे चलिए। ये हमारे महाराष्ट्र के भाई साहब लोग, ये देखिए इधर देखिए, हेलो कर दीजिए। हेलो 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 हाय फ्रेंड, हम आए आज यमुनोत्री। यमुनोत्री यहाँ से 3 किलोमीटर, जानकी चट्टी नीचे जाएंगे तो 2.5 किलोमीटर। अंकित भैया का हालत बुरा हाल हो रखा है। और भाई साहब अच्छे खासे हैं, बता रहे हैं बढ़िया से। ये खत्री जी खतरे हैं, खतरों के खिलाड़ी निकल रहे हैं दाएं दाएं। और अब चलिए, ये सेकंड पड़ाव था अपना, यहीं रुके थे सेकंड बार। अब आगे जाके देखते हैं क्या होता है। बने रहिए, छोटा मोटा सीन दिखाएंगे। झरने अच्छे खासे हैं यहाँ के, प्रकृति अद्भुत लाजवाब है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्वर्ग से आ रही है ये नदी यमुना जी। देखिए स्वर्ग से आ रही है। ग्लेशियर बंदरपूछ जो ग्लेशियर है वहाँ से नीचे 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 आ रही हैं। और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से लगभग 2850 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पे हूँ मैं। और थोड़ा थकान बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा तो नहीं बहुत ज़्यादा हो गया थकान। और देखिए चढ़ाई करना है मेरे को कम से कम और 2.5 किलोमीटर। अब क्या बताएं, हालत बुरी हो रखी है। अंकल जी 60 के भी हो के इतने चढ़ाई कर रहे हैं, बराबर का टक्कर दे रहे हैं। और ये जो है ना झरने छोटे छोटे स्वर्ग से आ रही हैं सीधा। बोलते हैं ना स्वर्ग से हवाएं आती हैं इन पहाड़ों में। वाकई बोल दो मत वाली बात ही नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड वाकई में स्वर्ग है। तो चलिए अब आगे की ऊपर की चढ़ाई शुरू करते हैं। काले काले हो रखे हैं ना, ये देखिए ये है ना ये शिलाजित है। पहाड़ों के पसीना बोलता है इसको। और इसी से शिलाजित बनता है। हमारे बस की बात नहीं है शिलाजित बनाना। तो चलिए आगे। हाँ यमुनोत्री अब 500 मीटर दूर रह गया है साथियों। आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं, ये जो खच्चर घोड़े आ रहे हैं ये अगर आपको लेना है तो नीचे से ही ले लें। जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे और रेट दुगनी होते जाएंगी। और पालकी यहाँ बहुत महंगा है, पालकी ना लें, खच्चर लें। खच्चर इसलिए लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा चल चल के हालत ख़राब हो गया है। और खच्चर नीचे मिलेंगे आपको 500-800, मोल मोलाई करेंगे तो 500 तक आ जाएगा। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि पैदल चल के ही पहुँचें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर माता का दर्शन करना है और पैदल नहीं चलेंगे तो फिर बेकार है आप लोग का दर्शन। लेकिन हाँ, बुज़ुर्गों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि खच्चर या पालकी का सहारा ज़रूर लें। और ये जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं समथिंग ये 3200 मीटर ऊंचाई में हैं हम लोग समुद्र तल से। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ से 500 मीटर दूर जब हम लोग पहुँचेंगे तो सूर्य पुत्री यमुना देवी जी का दर्शन ज़रूर कराएंगे आप लोगों को। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये भाई साहब लोग महाराष्ट्र से हैं और इनके चलते हम लोग को हिम्मत मिल रही है। इन लोग का बॉडी देखिए मस्त है। हम लोग मांस लेके घूम रहे हैं, थक जा रहे हैं हम लोग चढ़ते चढ़ते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ आ जाओ आ जाओ। माता जी का मंदिर। अब चलिए आप देखते हैं वहाँ मंदिर, माता जी का दर्शन करवाते हैं। चलिए बस अंतिम सीढ़ी है यमुना जी के दर्शन के लिए जाते हैं जो। और ये देखिए बगल से यमुना जी निकल रही है, यमुना जी ब्रिज है। आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं, ये जो टोटल सीढ़ी है, मुख्य सीढ़ी 19 है। बाकी गिनिएगा शुरू से लास्ट तक तो 100 से ऊपर होंगी सीढ़ी। ये देखिए यमुना जी यहाँ से निकल रही है गरजते हुए। ये देखिए, चलिए अब आगे दर्शन करवाते हैं। चीज़ तो है दोस्तों, अंदर मस्त बज रही हैं डमरू। और मैं मंदिर पहुंच गया हूं लगभग। आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितनी चढ़ाई थी, ये देखिए अंकल भी चढ़े हुए हैं, इनसे भी पूछ ले रहा हूं मैं। क्या अंकल आपको चढ़ने के बाद थकान एक बेग खत्म हुआ कि नहीं, बताइए ना। यहाँ चढ़ने के बाद ऐसा चमत्कार होता है ना, पूरे रास्ते भर की थकान खत्म। एकदम मस्त लग रहा है, मेरे को कोई भी थकान महसूस नहीं हो रहा है। बल्कि रास्ते भर में गर्मी थी, अब ठंडी लग रही है, थोड़ा सा शरीर ठंडा हो गया है। चलिए कुछ देर में स्नान करके दर्शन करवाते हैं मंदिर माता जी का। ये देखिए ये डंडा है ना, वाकई बहुत ही जरूरी डंडा है। ये अपना पूरा भार लोड ले लेता है शरीर का। दोनों पाँव में खाली चढ़ पाना पॉसिबल नहीं लगता है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं, सूर्य कुंड, दिव्य शिला और विष्णु कुंड, इन तीनों का स्पर्श मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। और यमुना जी का दर्शन और शनि जी का दर्शन कर लेने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में कहा गया है। तो चलिए हम भी दर्शन करते हैं। और तप्त
कुंड में स्नान करते हैं, उसके बाद दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। तो चलिए यहीं मैं स्नान करने के लिए जाता हूँ, तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा। चलिए चलते हैं। तब कुंड है, अब मैं भी स्नान के लिए जा रहा हूँ। ये जमुना देवी द्वारा डिवाइड किया गया है, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। अब चलिए नहाने के लिए चलते हैं। सचिन बनाएगा वीडियो। मेरा फिर से जाने का मन हो रहा है। ए शुभ्रे योग वापिस जाऊ क्या वापिस हनुमान जी का मंदिर है और एक छोटा सा आश्रम है ये। और इस तरफ का नज़ारा देखिए, ये देखिए ग्लेशियर ऊपर, शायद इसी को बंदर पूंछ ग्लेशियर कहा जाता है। और ये कालिंद पर्वत है दोनों तरफ। और तो चलिए दर्शन करते हैं वहाँ, हमको भी नहीं मालूम, चलिए आगे चल के देखते हैं। अब पहले आप लोगों को बता दिया था मैं, ये है गर्म कुंड और इसके स्नान के बाद अब आगे चलते हैं। चलिए यमुनोत्री मंदिर जाने का, माता जी का दर्शन के लिए। अब चलिए ऊपर चल के देखते हैं। ये रहा पूरा यहाँ का सुंदर दृश्य और माता यमुना जी का मंदिर। ये सूर्यपुत्री माता यमुना जी इसी को कहते हैं। और इस तरफ कुंड जाने का है, पहले मैं दर्शन करके आता हूँ, उसके बाद कुंड दिखाता हूँ। दर्शन के लिए जाते हैं, यहाँ फ़ोटो खींचना अंदर मना है, यहीं से यमुना नदी का दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आगे। यहाँ सूर्य नारायण जी और ये सूर्य कुंड। तो चलिए इसका दर्शन करते हैं। दिव्य शिला कुंड और दिव्य शिला एक साथ है। और इसके बाद विष्णु कुंड। चलिए, यमुना जी के लेफ्ट में विष्णु कुंड है और राइट में आपका सूर्य कुंड मतलब तप्त कुंड। और आपका क्या कहना चाहिए, दिव्य शिला। आगे चलिए दिखाते हैं। गंगा माँ जी का मंदिर, दर्शन के बाद ये है आपका विष्णु कुंड। ये विष्णु कुंड ये है सूर्य कुंड। और इसमें चावल कुछ भी आलू वगैरह रखेंगे तो ये पक जाते हैं। और इसको यहाँ से चावल ले जाके सुखा के अपना उसमें रखने से अपना क्या कहना चाहिए, अन्न कोठी में, तो कुछ ना कुछ अच्छा शुभ संकेत होता है, माना जाता है। जय श्री यमुने सूर्य कुंड है और ये बाबा जी हैं। अगर किसी को पूजा पाठ अगर करवाना होगा और मेरे चैनल को देख रहे हो तो एक नाम क्या बताया आपका? कैलाश सुनिया नाम है। ये आपको कम से कम प्राइस में आपका पूजा हवन करवा देंगे। और मेरा नाम लीजिएगा तो ज़रूर से ज़रूर कम करवाएंगे। तब तक के लिए चलिए आगे। यमुना जी देख लिया, अब आगे का सीन दिखाते हैं। ये पूरा डिटेल है। सूर्य मंदिर, द्रौपदी कुंड, माँ यमुना की शीतल धारा, हनुमान मंदिर, गरुड़ गंगा धारा 1 किलोमीटर, कालिंदी पर्वत, माँ यमुना उद्गम स्थल 7 किलोमीटर। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं 2.5 किलोमीटर गलत बोल रहा था, 7 किलोमीटर है। और वहाँ तक जाने के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि रास्ता बहुत ही दुर्गम है। 60 साल पहले वहाँ पर कोई एक इंसान गया हुआ था और जैसे गूगल में लिखा हुआ है उसी को मैं बता रहा हूँ। वहाँ 60 साल पहले जब कोई इंसान गया था, नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, विष्णुदत्त नाम है, याद आ गया, विष्णुदत्त नाम है उनका। और जब वो वहाँ गए थे तो शिव जी का शिवलिंग उनको दिखा था और वो कोशिश कर रहे थे उठाने के लिए, लेकिन वो जब
स्पर्श कर रहे थे तब तक गायब हो जा रहा था। ऐसा पुराणों का मानना है और गूगल का भी मानना है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये बंदरपूछ ग्लेशियर से होकर यमुना जी नीचे आ रही हैं और यमुना जी का दर्शन कराने के बाद ऊपर चल रहे हैं हम लोग। ऊपर से आप लोगों को दर्शन करवाता हूँ और अच्छे से। तो चलिए ऊपर चल रहे हैं। साथियों, ये कालिंदी पर्वत है और उस तरफ से कालिंदी जी का उद्गम स्थल, मतलब माँ यमुना जी का उद्गम स्थल उस तरफ है। और ये देखिए ग्लेशियर, देखिए पूरा का पूरा पहाड़ बर्फ़ से ढका हुआ है, बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है। और देखिए कितना सुंदर बदली छाया हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर बदली छाया हुआ है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं, वाकई ठंडा पानी है और इसके जस्ट अपोजिट, मतलब उल्टा है यहाँ, एकदम हाई टेम्परेचर में पानी गर्म है। 195 डिग्री गूगल बताता है, लेकिन दोनों का मिलाप जो यहाँ होता है ना, वहीं को बोलते हैं यमुनोत्री का उद्गम स्थल यहाँ नीचे। और इसका मेन जो उद्गम स्थल है 7 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ तक जाना संभव नहीं है, हर किसी की बस की बात नहीं है। तो चलिए अब नीचे उतरते हैं धीरे धीरे। अब ये कालिंदी पर्वत है, ये कालिंदी पर्वत है। ये बर्फ़ की चादर से जो ढका हुआ है। हाँ, ये कालिंदी पर्वत है। हाँ। और इसी को बंदरपूछ कहते हैं। इसी को बंदरपूछ ग्लेशियर कहते हैं। बंदरपूछ ग्लेशियर। और इससे 7 किलोमीटर ऊपर हमारी यहाँ से 7 किलोमीटर ऊपर आता है सप्तऋषि ताप। सप्तऋषि ताप, मतलब वहाँ पर ऋषि मुनियों द्वारा तपस्या की गई थी। और यहीं पे हमारा उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय पुष्प है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल, हाँ, राष्ट्र पुष्प। हाँ, वो आपका ब्रह्मकमल हमारा सप्तऋषि ताल में है। सप्तऋषि ताल में यहाँ से 7 किलोमीटर ऊपर। 7 किलोमीटर। अच्छा। और यहाँ असित मुनि का भी निवास बताया जाता है ना, उस जमाने में असित मुनि ऋषि का भी यहाँ पर, इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। गूगल बताता है कि असित मुनि जी का निवास यहीं हुआ करता था। इस बारे में आपका जो ऊपर कालिंदी पर्वत है, जी जी जी, ये बंदरपूछ और यहीं से आपका यमुना जी का उद्गम स्थल है। जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, आइए यमुनोत्री धाम की, यमुना मैया की। चलो आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं और आप लोगों को बताना चाहूँगा, कृष्ण भगवान की 108 पटरानियों में से यमुना जी भी आती हैं। और हम लोग अब बाहर फोटो सेशन के बाद निकलेंगे यहाँ से। अब नीचे उतर रहे हैं यमुनोत्री से। ये पीछे यमुनोत्री धाम है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो यमुनोत्री धाम है, जानकी चट्टी, मतलब उत्तरकाशी जिला है और बरबोट तहसील, जानकी चट्टी बोलते हैं ये जगह को। बरबोट से कम 45 किलोमीटर दूर पड़ता है ये, उत्तर दिशा में, उत्तरकाशी जिला में ये है। और आप लोग इसके बाद ये देखिए तप्त कुंड, जानकी बाई बीप गांव के द्वारा ये निर्माण किया गया हुआ है, ऐसा गूगल में लिखा है। तो अब चलिए नीचे चलते हैं। साथियों, ये है गरुड़ गंगा। और आप लोगों को बताना चाहूँगा
ये जो अभी आया हूँ मैं, ये महीना सबसे बेस्ट है। इसके बाद अगर और 10-15 दिन लगभग बाद बता रहे थे पुलिस वाले कि यहाँ पर बर्फ़ गिरना शुरू हो जाएगा, और ऑफ सीजन में यहाँ पर लगभग 6 फीट से 6.5 फीट तक बर्फ़ ढकता है यहाँ पर। और उस समय आने के लिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ बंद ही रहता है। और हाँ, बंद वाला से एक बात और याद आया, ये भाई दूज के दिन बंद होता है। और लगभग उत्तराखंड के चारों धाम भाई दूज के दिन ही बंद होते हैं। बोले तो गोवर्धन पूजा के दिन कपाट बंद होते हैं 6 माह के लिए। फिर 6 माह के बाद जब खुलते हैं तो खुलने का समय इनका निश्चित नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से खुलते हैं। केदारनाथ जी अलग खुलते हैं, बद्रीनाथ जी अलग खुलते हैं, गंगोत्री जी अलग खुलती हैं, और यमुनोत्री जी अलग खुलती हैं। सबका कपाट अलग अलग खुलने का समय है। तो चलिए, अब हम लोग दर्शन कर लिए और आप लोगों को भी दर्शन करवा दिया जितना हो सके। यहाँ तक आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। बोलते बोलते थोड़ा सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।